Planet Bollywood. You used your superpower to defeat a superhero. Were you at any time ever scared, afraid? हर क्वेश्चन का खुलकर जवाब देने वाली, बिंदास हर क्वेश्चन पर अपनी राय रखने वाली कंगना है बिल्कुल चुप। You used your superpower to defeat a superhero. We all know who. ऋतिक रोशन से जुड़े सवाल पर कंगना की ये चुप्पी कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि कंगना को अब नहीं लेना ऋतिक से पंगा। तभी तो उन्होंने इस सवाल पर पहले तो साध ली चुप्पी और फिर कुछ ऐसा कहा जो कंगना जनरली नहीं बोला करती। Please ask a decent question if you want to. Please ask a decent question if you want to. सुना आपने, बोल्ड और बिंदास कंगना को ऋतिक से जुड़े सवालों से लग रहा है डर। You are तो completely into scandals, huh? कंगना का ये अनसीन अवतार नजर आया कल एक इवेंट पर, जहां वो अपने एक मैगजीन कवर को लॉन्च करने पहुंची थीं। मीडिया यहां कंगना से काफी समय बाद मिल रही थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऋतिक को लेकर सवाल पूछा ही जाना था। शायद इसीलिए इवेंट की शुरुआत में कंगना ने मैगजीन से रिलेटेड बातें तो की, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन से इनकार कर दिया और फिर इस इवेंट पर खड़ा हो गया हंगामा। Kangana, we have questions. Kangana, questions. Kangana, media bites. Kangana, we have bites. Guys, I don't think that was planned, and she's But been you here yourself for announced it, and we. Why you called? No, that was just a drop, not individual questions. Kangana, can you Just take not questions? देखा आपने कैसे कंगना मीडिया से इंटरैक्ट किए बिना यहाँ से जाने लगी, लेकिन रिपोर्टर्स के बार बार कहने पर कंगना सवाल लेने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन जैसे ही ऋतिक से जुड़ा सवाल कंगना से पूछा गया तो पहले तो वो चुप हो गई और फिर कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया। You used your superpower to defeat a superhero. Were you at any time ever scared, afraid? You are तो completely into scandals, huh? वेल कंगना, मीडिया में आपकी इमेज बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस की है। ऐसे में मीडिया आपसे डिप्लोमेटिक बनने की उम्मीद नहीं करती। There's a lot I want to say, but I will, as I said, a bit more patience and I will answer your questions. फाइनली ऋतिक ने किया ऐलान। कंगना के साथ चल रहे लीगल बैटल पर उन्हें कहना है काफी कुछ। फाइनली ऋतिक ने कंगना के लगाए गए आरोप पर दिया जवाब। Sometimes the truth takes time. सुना आपने, अपने इस छोटे से जवाब के जरिए ऋतिक रोशन ने कैसे कंगना रनौत के सारे क्लेम्स को ठहरा दिया झूठा। ऋतिक ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया कि वो सच्चे हैं और सच्चाई को कभी-कभी सामने आने में वक्त लग जाता है। Sometimes the truth takes time. मौका था ऋतिक की फिल्म मोहिंजोदारो के प्रमोशंस का। ऐसे में ऋतिक अपनी फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कंगना रनौत के साथ चल रहे लीगल बैटल पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब देकर सवाल को टालने की कोशिश की। There's a lot I want to say, but I will, as I said, a bit more patience and I will answer your questions. लेकिन ऋतिक से यहाँ काफी वक्त बाद मिली मीडिया। इस कंट्रोवर्सी पर मीडिया उनका जवाब लेने के लिए बेताब थी। यही वजह है अब दूसरी बार ऋतिक से वही सवाल किया गया तो उन्होंने दिया ये स्टेटमेंट। आपसे मुलाकात और बात कम होती है, इस मसले पर कभी आपने कुछ नहीं कहा, तो सब जानना चाहते हैं आपका पक्ष कि आप कब बोलेंगे और अगर इस वक्त कुछ बता पाए हमें किसके बारे में? इसी मसले पर। हाँ, नहीं, जैसा कि मैंने कहा, it's not elegant of me to speak on that right now. क्योंकि जो दूसरा पक्ष है ऋतिक, वो हमेशा बोलता रहा है, लगातार बोलता रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं आया अभी तक, क्योंकि सब कुछ वन साइडेड एक ही तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। Sometimes the truth takes time. देखा आपने, मीडिया के बार बार सवाल करने पर ऋतिक ने फाइनली जवाब दे ही दिया और अपने जवाब में उन्होंने खुद को सच्चा और कंगना को झूठा ठहरा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि ऋतिक के स्टेटमेंट पर कंगना का क्या रिएक्शन होता है। ऋतिक कंगना की हुई थी एंगेजमेंट। ऋतिक ने कंगना से किया था शादी का वादा। ये दोनों बन गए थे दो जिस्म और एक जान। जी हाँ, ऐसे ही कुछ एक्सप्लोसिव रेवलेशन किए हैं कंगना रनौत की एक फ्रेंड ने। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन को कंगना की फ्रेंड ने बना दिया है सुपर विलन।
कंगना की फ्रेंड के मुताबिक ऋतिक ने कंगना को जनवरी 2014 में पेरिस में प्रपोज किया था और कंगना से शादी का वादा भी किया था। कंगना रनौत की फ्रेंड ने ऋतिक पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर ऋतिक ने दुनिया के सामने कभी कंगना को अपना रिलेशनशिप स्टेटस रिवील नहीं करने दिया। यही नहीं, कंगना की फ्रेंड ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, ऋतिक ने कंगना के पास आने के लिए यहाँ तक कहा कि सुजैन के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और वो सुजैन के साथ अपना बेडरूम तक शेयर नहीं करते और कंगना को उस वक्त लगा कि शायद ऋतिक सच में उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। साफ है, अपने 2 पेज के बड़े इंटरव्यू में कंगना की दोस्त ने ऋतिक रोशन को सबसे बड़ा विलन और सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कंगना की फ्रेंड की तरफ से आए इन एलिगेशंस पर क्या होता है ऋतिक का रिएक्शन। न्यूज़पेपर्स में आई इन खबरों में साफ साफ कहा गया था, ऋतिक ने किया था कंगना को प्रपोज। पेरिस में ऋतिक कंगना के एंगेजमेंट तक की बात कही गई थी, लेकिन सोर्सेस के हवाले से आई इस खबर में है कितनी सच्चाई। आए दिन कभी ऋतिक और कभी कंगना के सो कॉल्ड सोर्सेस से आ रही न्यूज में है कितना दम। इन तमाम राज से आज पर्दा उठेगा एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर, क्योंकि कंगना रनौत को इस लीगल बैटल में रिप्रेजेंट कर रहे वकील रिजवान सिद्दीकी ने इन तमाम खबरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। से एक आर्टिकल जो है मतलब उसमें पूरा डिटेल दिया गया इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि ऋतिक एक्चुअली पेरिस आए थे कंगना को प्रपोज करने, बट यू नो लाइक उन्होंने ये पासपोर्ट का कॉपी प्रेजेंट किया है और कहा है दैट वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं सोर्सेज के नाम पे कि ये सोर्सेज से सुना है, वो सोर्सेज से सुना है। मेरे क्लाइंट ने कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया डायरेक्टली, ना कि मैंने ऐसे स्टेटमेंट दिया डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, यू नो, बिकॉज मैं ऑथराइज्ड हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं जो भी कुछ आपने पढ़ा देखा, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा कुछ भी चीज़, बिकॉज उसमें किसी का नाम नहीं है। एंड जो पासपोर्ट भी आपने जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं आप, वो पासपोर्ट किसने दिया, वो रिपोर्ट में तो वो भी नहीं लिखा है कि पासपोर्ट किसके पास से आया, और उसमें भी सोर्सेज ही है। तो ये सब सोर्सेज टू सोर्सेज जब हो जाता है तो इसमें हम नहीं बात करें तो बेटर है। जी हाँ, रिजवान सिद्दीकी ने कंगना के फ्रेंड के हवाले से आई उस खबर को सच बताने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ऋतिक ने कंगना को रिंग दी थी। खबरें थी कि ऋतिक ने कंगना को एक रिंग गिफ्ट किया था पहले उस दौरान, तो उनकी एंगेजमेंट की खबरें आउट हुई थी। तो देखिए, ये मेरे नोटिस में इसका जिक्र नहीं है, ना ही मेरे डिस्कशंस में कहीं मैंने ये सब चीज़ें डाली कहीं पे भी, या स्टेटमेंट्स में या इंटरव्यूज़ में। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सुना आपने, ऋतिक और कंगना के सोर्सेज से आई खबरों में किस हद तक सच्चाई है, ये रिजवान सिद्दीकी की इन बातों के बाद आप भी समझ गए होंगे। वैसे कंगना के केस को लेकर रिजवान सिद्दीकी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने ऋतिक और उनके लॉयर की टीम को दे दी है साफ साफ वार्निंग। लास्टली मतलब अगर ऋतिक के साइड से कुछ जवाब आता है आपके इतने नोटिस का, तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने मतलब केस ख़त्म नहीं हुआ तो आगे और भी बड़ा हो सकता है? आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इसीलिए यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाए तो इट्स बेटर, बिकॉज क्या है कि यू नो द लॉ इज़ ऑन माई साइड, माई क्लाइंट साइड, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर ऑन माई क्लाइंट साइड। ओके, ये सब चीज़ मेरे क्लाइंट के फेवर में है हर जगह से, हर तरीके से। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन साइडेड बैटल एंड माई क्लाइंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बैटल एंड आई होप दैट वी आर नॉट कंस्ट्रेन्ड टू डू इट यूजलेसली। वैसे जहां तक मीडिया में आई खबरों पर कंगना की राय जानने की बात है, तो इस पर भी कंगना के वकील का साफ साफ जवाब है। लॉयर्स का काम नहीं है ज़्यादा, जितना क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर उसमें आपका केस आपको दिख रहा है तो उससे ज़्यादा हमको खुरेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साफ है, ये मामला काफी बढ़ चुका है और कंगना रनौत कहीं न कहीं इस मामले को खत्म करने की पहल भी कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में ऋतिक और उनकी टीम क्या फैसला लेती है।
बॉलीवुड की पोटेंशियली हॉट एंड हैपनिंग लव स्टोरी फ्लॉप हो गई। अपैरेंटली ऋतिक ने डर के मारे कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया है। ऋतिक को ये डर था कि कंगना किसी इंटरव्यू में कहीं उनके अलेज्ड लिंकअप के बारे में और भी बिंदास डिटेल्स ना रिवील कर दें। अब ऋतिक ने 6 पेजेस का लंबा लीगल नोटिस कंगना को भेजा और उन्हें अक्यूज किया ऑफ डेफेमेशन। ओह माय गॉड! Wait. Now this is really serious. ऋतिक और कंगना एक दूसरे को लीगल नोटिस भेज रहे हैं इसलिए कि शायद कंगना ने ये हिंट किया था कि कुछ था एंड देन ऋतिक ने डिनाई किया। अब कंगना डिनाई कर रही हैं। कंगना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और कंगना ने जवाब में ऋतिक को 21 पेज का नोटिस भेजा। और तो और इस नोटिस में कंगना ने ऋतिक पर इंटिमिडेशन और थ्रेट का इल्जाम भी लगाया। ओह माय गॉड! तो ऋतिक ने 6 पेज का नोटिस अपैरेंटली भेजा और कंगना ने 21 पेजेस का लीगल जवाब भेजा। यू नो व्हाट, आई वांट टू चेंज द सब्जेक्ट। जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? पता लगे मुझे 21 + 6 27 पेजेस का लीगल नोटिस आ गया। अपैरेंटली कंगना का स्टैंस ये था कि जब उन्होंने ऋतिक का नाम किसी भी इंटरव्यू में नहीं लिया तो डेफेमेशन का चार्ज उन पर कैसे लग सकता है? क्या सचमुच ऋतिक और कंगना में कुछ चल रहा था? क्योंकि अगर दोनों के बीच कुछ था ही नहीं तो ऋतिक को डर कर कुछ छुपाने की क्या जरूरत है? वैसे this is a first, you know what's happening between Kangana and Hrithik over an alleged link-up. They are sending legal notices to each other. यहाँ पर तो बॉलीवुड वाले जब डिवोर्स करते हैं तब भी लीगल नोटिस नहीं भेजते, तो ये क्या हो गया कंगना और ऋतिक को? दोनों के क्लैश से ये हिंट जरूर मिलता है कि दोनों के बीच खिचड़ी पकने वाली थी, पर ऐन वक्त पर सुलगते चूल्हे में किसी ने ठंडा पानी मार दिया।